चलो स्टार्ट करें, आ जाओ यार। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दिस साइड CSCS हरीश मदारिया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे बाणेर। चलो आ जाओ। सो लास्ट लेक्चर में आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर इसका कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था हमने, 8 या 9 करवाया था, राइट। और प्लस इसके अलावा मैंने आपको स्टेप्स लिखवा के दी थी, याद आ रहा है क्या सारे बच्चे बेटा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को स्टेप्स लिखवा करके दे दिया था कि कैसे कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो उसके साथ कैसे डील करना है, बराबर है क्या, राइट। सारी स्टेप्स याद है आपको? हाँ बोलो ना। स्टेप नंबर 1 क्या थी, बोल पूनम। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन स्लोली, शांति में, लंबी सांस लेके, और साथों साथ एडजस्टमेंट मार्क करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था, बताओ बताओ। फॉर्मेट बना लेना है जो जो पूछा। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, लाइबिलिटी साइड से शुरू करना, एक आइटम, और जो आइटम पे एडजस्टमेंट है उसकी फिगर इनर कॉलम में लिखो, या बहुत सारी एडजस्टमेंट है तो उसका अकाउंट बना लो। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, बैलेंस है एक जगह, डिस्क्लोजर एडजस्टमेंट है तो उसके 2 इफेक्ट। और उसी के अंदर में लास्ट स्टेप में हमने देख लिया था रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है। कुछ चीज़ें बगैर बोले आपको समझनी पड़ती है, जैसे गुडविल अगर नए पार्टनर ने लेके आए तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइस रेशो में। उसके अलावा क्या कहते हैं, पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, राइट। और सबसे लास्ट में टोटलिंग कर लो। ये सिंपल सी 4 स्टेप थी, डिटेल में मैंने चारों स्टेप पिछले लेक्चर में लिखवा के दिया था। आई थिंक सब लोग उस समय थे। चलो मैं आगे बढ़ूँ, अभी आ जाओ। 9 हो गया था, नाउ 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया इसमें। कबीर एंड रेशमा, Kabir and Reshma are the partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio 4:1. आगे और बोला है their balance sheet as on 31st March 19 is as follows. आगे और दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 19, लाइबिलिटी साइड और ये क्या है, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में ये कबीर का कैपिटल, रेशमा का जनरल रिजर्व P&L, ओहो पुराना रिजर्व P&L भी है। उसके बाद इधर में एसेट साइड में गुडविल, डेटर्स, RDD, बिल्डिंग बैंक। इधर में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स मतलब जिनसे उधारी में माल खरीदा। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस देना बाकी है। बोल किसने किया? अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन कल सभी ने होमवर्क किया था, क्लास वर्क किया था, क्लास में सॉल्व किया पूरा, आया सभी को पूरा? फटाफट से चेक कर लेते एक बार। जानवी आपने सॉल्व किया? एक बार लोग जो बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग GD रिकॉर्डेड कैसे भी देख रहे हैं फटाफट से चेक करो, फिर मैं हम चेक करवाता हूँ। सॉल्व कैसे करना है जरा देखो, आपने भी सॉल्व किया कल सानिका? पक्का? चलो अभी देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना। मुन्ना देख कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया। ऑन 1 अप्रैल 19 सुवर्णा इज एडमिटेड, सुवर्णा को एडमिट किया है इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बराबर। सबसे पहली टर्म, सुवर्णा इज टू ब्रिंग 20% ऑफ द शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। बोलो बेटा सुवर्णा क्या लेके आ रही है? सुवर्णा टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ₹45,000। क्या चीज़ है बेटा? सुवर्णा कितना कैपिटल लेके आ रही है बेटा? 45,000 का, बरोबर है। कितने का कैपिटल आ रही है बोल पूनम, जल्दी जल्दी से जवाब दो थोड़ा सा। 45,000 रुपीज़ का गुडविल लेके आ रही है, बोल कितने का गुडविल आ रही है? 75,000। RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब RDD की जरूरत नहीं है। कौन सी RDD की बातें चल रही है? क्वेश्चन में जो RDD दिया है ना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है तो फिर आपको क्या करना है? RDD को गायब कर देना है। RDD गायब कर दिए तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 30,000, कॉमन सेंस। और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो ये डेटर बढ़ जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट अब RDD की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में लॉस नहीं होने वाला है। लॉस नहीं होने वाला है मतलब फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में, सिंपल। RDD अकाउंट डेबिट तो रीवैल्यूएशन।
उसके बाद आगे और दिया है रेंट रिसीवेबल 4500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रेंट रिसीवेबल अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया ही नहीं, अब लेना पड़ेगा क्या? यस, ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना ही लेंगे। चलो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड कर लिया। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट, आरडीडी रेंट रिसीवेबल है, आरडीडी का ही एडजस्टमेंट है। रेंट रिसीवेबल तो बैलेंस शीट में कहीं दिख नहीं रहा है, तो स्टार मार्क लगाने का काम नहीं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 खत्म, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक एडजस्टमेंट दिख रही थी, स्टार मार्क लगा दिया। नहीं सर एडजस्टमेंट तो एक से ज़्यादा है। अरे बाबा बच्चे भी जो एडजस्टमेंट है वो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, तो नए पार्टनर का कैपिटल पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या अभी? नो, तो मार्क कहाँ करेंगे? कहीं नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या करना है बोलो? फॉर्मेट बना लूँ? ये देखो फॉर्मेट बना लिया। एक तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इन्होंने बोला था, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला था, ये फॉर्मेट बना लिया। बैलेंस शीट बनाने बोला था और पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनाया इन्होंने। चलो ठीक है, पार्टनर्स करंट में बैलेंस डाल देंगे हम लोग। वैसे बनाना चाहिए था बट इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा नहीं, इसलिए नहीं बनाया। आपको चाहिए तो देखो ये मैंने बना लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट। 3 पार्टनर है ना, कौन कौन है बेटा? कबीर, रेशमा, सुवर्णा। कबीर, कबीर, रेशमा, सुवर्णा। कबीर, रेशमा, सुवर्णा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, फॉर्मेट बना ली, सिंपल। स्टेप नंबर 2 खत्म। बोल स्टेप नंबर 3 क्या थी पूनम? देख भूल गई, कल 1 घंटा पढ़ाया, अभी वापस आने के बाद बड़बड़ किया। अपन ध्यान देते नहीं देते क्लास में। क्या थी स्टेप नंबर 3 बोलो? आज 100 बार स्टेप्स लिखना है सारी, 100 टाइम्स। यहाँ पे रात के 10 बज गए तो भी चलेगा, मैं मम्मा पापा को इधर ही बिठा के रखूँगा आपके यहीं पे चेयर पे। ठीक है, ये आज लिखना है, उसके बगैर जाने नहीं मिलेगा घर पे। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूँ आपके लिए ताकि आप ध्यान दो क्लास में? आज लिखना है मुन्ना आपको। ऐसा नहीं होगा रे बेटा, ऐसे से कैसा चलेगा बताओ? अब अपने बच्चे थोड़ी रहे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट से स्टार्ट किया, जीरो से हर चीज। एक ही चीज को बार बार हर दिन रिवाइज करते हैं, उसके अंदर में अपना टाइम पास हो रहा है। पूनम ध्यान देना है नहीं ध्यान देना? हाँ, पढ़ाई बंद करवाना है अपनी? बोलो कि एडमिशन कैंसिल करो मैं क्लास का यहाँ का। पूनम क्या थी स्टेप्स? आज लिखेगी तो बार बार याद रहेगा बेटा, गलत अप्रोच है, ऐसे से नहीं होगा। चलो हमने स्टेप नंबर 1 पूरा किया। स्टेप नंबर 1 क्या था देखना, अभी मैं बोलूंगा फिर से, अभी तू शायद भूल जाएगी। स्टेप नंबर 1 रीड द इंफॉर्मेशन, प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ो, एडजस्टमेंट मार्क करो। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बनाओ। स्टेप नंबर 3 लाइबिलिटी साइड से शुरू करना है, बरोबर? एक एक आइटम बोल, क्या थी तीनों स्टेप्स? बरोबर, हाँ। दूसरा बरोबर, तीसरा क्या? लाइबिलिटी साइड। ऐसा पूरा बोलो सेंटेंस, एक एक वर्ड बोल के मेरे लिए छोड़ते हो क्या बचा हुआ शगुन का, कि बचा हुआ झूठा हमारा आप बोलो? पूरा सेंटेंस बोलना, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है एक एक आइटम। चलो स्टार्ट करूं क्या? स्टेप नंबर 3 ले बेटा, सबसे पहला आइटम। अब देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना बेटा सब लोग। अब आपने सभी ने किया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व, अब सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो कैसे सॉल्व करना। मैं हर एक आइटम पे स्टार मार्क लगा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, सॉरी टिक मार्क लगा रहा हूं। बोलो सबसे पहला आइटम क्या है? कबीर का कैपिटल। देखो कबीर का कैपिटल अकाउंट कहाँ बनाया, ये टिक लगा दिया। अब आप आंसर में सिर्फ टिक लगाए हुए आइटम की तरफ ही देखोगे, बाकी आइटम पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे को डाउट है तब के तब पूछना है। आपको कहीं डाउट है पूछना है बेटा, फटाफट से हम लोग चेक करवाते हैं आपने जो सम सॉल्व किया। अगला आइटम क्या है बेटा, पढ़ो। रेशमा का कैपिटल। बोल बेटा कहां लिखेंगे पूनम? रेशमा के कैपिटल अकाउंट में कहां लिखेंगे बोल? वेरी गुड, कितना था? 75,000, ये लिख दो क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अगला आइटम पढ़ो। इनके आंसर को मत देखना, अपना बरोबर सीक्वेंस में आंसर आएगा और वो हम लोग एक एक आइटम टिक करते जाएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व,
कोई बच्चा एग्जाम के समय सेल्फ प्रैक्टिस अगर ट्राई कर रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ट्राई प्रैक्टिस करने का पेपर के एक रात पहले, क्योंकि एक रात पहले तो आप सब ऐसे नहीं कर पाओगे ना लिख के पूरा, तो वहां पे सबसे बेस्ट तरीका है, इफेक्टिव है। आपने आइटम पढ़ना, सोचना इसका इफेक्ट क्या होगा, आंसर में जाके टिक कर देना, वैसे इफेक्ट है। तो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बताओ? हाँ बोल बेटा वेदांत। किसको? सारे या ओल्ड? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। वेरी गुड। पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना सरप्लस, पुराना लॉस, पुरानी फिक्टिशियस एसेट, पुराने पार्टनर, पुराने रेशो में बांट दो। हाँ पुराना रेशो क्या था बताओ? 4:1। 4 और 1 की टोटल 5। ये कितना था? 30,000। 30,000 अपॉन 5 कितना आया? 6,000। 6,000 इंटू 4। बोल बेटा कितना है पूनम? हाँ फटाफट से बता। देख 2-2 मिनट में तू कहीं ना कहीं मेंटली अपसेंट हो जाती है, ध्यान नहीं दे सकते अपन कंटिन्यूअसली। देखो 30,000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 30,000 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा बता पूनम? 30,000 अपॉन 5, 5 6 5 30 बराबर है। 6,000 इंटू 4 कितना आया? 24,000। 24,000 किसको मिलेगा बोलो? 24,000 मिलेगा कबीर को। और 6,000 किसको मिलेगा? वेरी गुड। 24,000 6,000। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कबीर टू कृष्णा, कृष्णा ही ना, सॉरी रेशमा। क्लियर है सर? क्रेडिट क्यों किया पार्टनर्स कैपिटल को? अरे पुराना रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट जब कभी भी पार्टनर्स को बांटते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करो। नेक्स्ट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या करूं इसको भी बोलो? अभी तो बताया था, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना रिजर्व सरप्लस, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो, बांट दो इसको भी 4:1 के रेशो में। 4:1 का रेशो कितना आ जाएगा बताओ? 6,000 अपॉन 5 यानी कितना आया? 1200। 4 और 1 की टोटल 5, 6,000 अपॉन 5 1200। 12 5 60 होता है ना, 1200 इंटू 4 4800 और 1 बांट दिया। नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। देखो इस पे क्या एडजस्टमेंट है तो फटाफट से क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ढूंढो, ढूंढो एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो ना पहले में, ना दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कहीं नहीं है। क्रेडिट और फॉर गुड्स के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज लिख दूं क्या? लिखो नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 12,000। ठीक है, जो टिक लगा रहा हूं ध्यान देना कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म, असेट साइड गुडविल, पुराना गुडविल है, क्या करूं बेटा पुराने गुडविल को बताओ? बोलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिल्कुल। देखो गुडविल पे क्या एडजस्टमेंट है, कुछ लिखा है क्या? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 7 ओ पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ? 75,000। सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे जो भी देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, पूरे गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे 75,000 हुआ है। रुको, नया पार्टनर कितने का गुडविल ला रहा है वो नहीं दिया है, ये अलग क्वेश्चन है, अब ध्यान देना। आज तक क्या होता था, जब भी पुराना गुडविल हमें दिखता था, हम लोग पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहा है ना, वो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल से रेस करके प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते थे, और नए बैलेंस शीट में गुडविल नहीं आता था। हम लोग क्या कर देते थे, गुडविल को राइट ऑफ कर देते थे, और नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और गुडविल अकाउंट बुक्स में नहीं दिखता था। इस बार स्पेसिफिकली सेकेंड नंबर के एडजस्टमेंट में बोला है पूरे फर्म का गुडविल वैल्यू किया है 75,000। आज तक ऐसा दिया रहता था नया पार्टनर इतने का गुडविल ला रहा है बस। इस बार क्या बोला है, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन 75,000 है, रीवैल्यूड फिगर दिए ऐसा समझ लो। क्या दिया बेटा? रीवैल्यूड फिगर। पुराना वाला गुडविल कितने का था बताओ मुझे? पुराना गुडविल कितने का था? 66,000 का। सब लोग साथ में है क्या? सब लोग प्लीज साथ में रहें, सारे बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग। पुराना गुडविल कितने का था? 66,000 का। नया गुडविल कितने का हो गया पूनम बता? नया गुडविल 75,000, पुराना 66। बोल गुडविल की वैल्यू बढ़ी या कम हुई सानिका? कितने से बढ़ी? 9,000 से। जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता था ना, ठीक थोड़ा सा उसी प्रकार से। पुराना वाला गुडविल था 66,000, इस बार इन्होंने सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में बोला गुडविल का वैल्यूएशन किया है 75,000। गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया 75,000 का। अब ध्यान देना अच्छे से सब लोग,
66 से गुडविल हो गया 75, तो कितने से बढ़ा? 9000 से। ये गुडविल जो 9000 से बढ़ा है किस किस को देंगे? पुराने पार्टनर। पुराने पार्टनर का नाम क्या है? कबीर और रेशमा। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन दिया है और बैलेंस शीट में पुराना वाला गुडविल दिया है, तो जितने से गुडविल बढ़ा, और इसके अलावा कुछ नहीं बोला है, तो जितने से गुडविल बढ़ा उतना अमाउंट पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में दे दो। लाइक रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ऐसा समझो जैसे गुडविल का रीवैल्यूएशन हुआ। बोलो बेटा, कबीर रेशमा को किस रेशो में देंगे? 4:1 के रेशो में। बोलो 4:1 के रेशो में देना है। 9000 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 9000 डिवाइडेड बाय 4 और 1 की टोटल 5, 1800, बराबर है ना? देन 1800 इंटू 4, 1800 इंटू 1, 1800, और ये आ गया 7200, बराबर है? इसके लिए एंट्री क्या रहेगी? गुडविल बढ़ा, गुडविल बढ़ा तो गुडविल को डेबिट करो। सर क्यों? गुडविल असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, असेट बढ़ रही है। कैसे बढ़ी सर? 66 से 75 हो गया ना, 66 से 75। सो एंट्री रहेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कबीर को कितना जाएगा? 2 रेशमा को कितना जाएगा? सिंपल है क्या? सर पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया हमने। नो, पिछले क्वेश्चन में बस इतना बोला था कि नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और हमने वो पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट कर लिया था और पुराने गुडविल को बगैर बोले राइट ऑफ कर दिया। इस बार राइट ऑफ नहीं करना है क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है, 75,000 वैल्यू हो गया है। मतलब ये लोग गुडविल दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट में। सो ध्यान से सुनना सब लोग। गुडविल कितना है? 66। इस पे एडजस्टमेंट है क्या? यस। गुडविल कितना है? 66। इस पे एडजस्टमेंट दिख रही है क्या बेटा? यस, एडजस्टमेंट तो दिख रहा है इसके ऊपर में। चलो आ जाओ, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखता हूँ नए बैलेंस शीट के अंदर में। ये देख बेटा, गुडविल लिख दिया 66,000, सबको दिख रहा है क्या? अब बताओ एडजस्टमेंट में क्या हुआ? गुडविल कितने से बढ़ा बेटा? 9000 से। पुराने वाले बैलेंस शीट का गुडविल का वैल्यू एज इट इज लिख दिया और गुडविल कितने से बढ़ा? 9000 से, तो प्लस 9000 लिखू क्या यहाँ पे? कितना आया? 75। और ये 9000 का एक इफेक्ट आया यहाँ पे और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में है। देखो, टू कबीर टू रेशमा, टू कबीर टू रेशमा, टू कबीर टू रेशमा बाय गुडविल, टू कबीर टू रेशमा। 9000 के दो इफेक्ट समझ में आए क्या सभी को? पक्की बात? डन। नेक्स्ट, उसके बाद डेटर्स 30, आरडीडी 3, आउटर कॉलम में 27 है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे एडजस्टमेंट है क्या कोई डेटर्स पे? यस, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आरडीडी की जरूरत नहीं है। तो अब बताओ डेटर आउटर कॉलम में कितनी लिखो? जरूरत नहीं मतलब इसको कितना करना है? 0, बराबर ना? तो देखो नए बैलेंस शीट में मैं क्या कर रहा हूं, डेटर्स 30,000 लिख दूंगा। डेटर्स 30,000 लेस आरडीडी 0 इज इक्वल टू 30,000। एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, आरडीडी कम कर दिया जो। अब आरडीडी की जरूरत नहीं है, खुशी मनाओ। कहाँ जाएगा दूसरा इफेक्ट? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय आरडीडी। आरडीडी कम हो गया ना। 3000 के दो इफेक्ट समझ में आए क्या? एक बैलेंस शीट के असेट में आरडीडी रिवर्स किया और दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट समझ में आने ही चाहिए। कहां जा रहे हैं? कुछ भी पाठांतर मत करना। दो इफेक्ट समझ में आ रहे हैं सभी को? नेक्स्ट आइटम ये हो गया ना पूरा। फिर ये कंसिडर कर लिया सब। फिर 27 नहीं लिखेंगे ना? नो, 30। सब यहाँ पे टिक क्यों लगाया? ये आइटम कंसिडर कर लिया इसलिए टिक लगा दिया। अगला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो। लैंड बिल्डिंग, नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख दो क्या? लिख दिया। देखो ये भी हो गया था ऊपर का, लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज। समझा क्यों लिखा? एडजस्टमेंट नहीं थी, लिख दिया। अगला आइटम बैंक पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, लाए ना पैसा उसने 45,000। और कहीं है क्या? बैंक कहीं पे पेमेंट किया नहीं किया? नहीं, बस इतना ही है, बस 45,000 लाया। तो लिखो बैंक पुराना वाला कितना था? 83 प्लस 45 कितना हुआ?
करके बताओ तो 80 और 40 एक 20, 5 और 3 8, 1 28, 128, 83 और 45। ये देख बेटा, ये 45 का एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। बोल सानी का दूसरा इफेक्ट कहाँ दूं? 45 का किसने लाया 45,000? वो नए पार्टनर ने। तो नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। नए पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया, दिख रहा है सभी को? बाय बैंक। देखो 45 के दो इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट आपको समझ में आ जाने चाहिए। नेक्स्ट आइटम, बैलेंस शीट खत्म। एडजस्टमेंट ढूंढो कौन कौन सी बची है। ये हमने कर लिया 45,000 वाला। गुडविल भी हमने देख लिया। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड भी हो गया। रेंट रिसीवेबल ये बच गया था 4500। अनरिकॉर्डेड असेट, इनकम है ना, अनरिकॉर्डेड असेट है, रेंट रिसीवेबल असेट, और ये रेंट की इनकम रिकॉग्नाइज करनी होगी। जैसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन के P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में आता है, लाइबिलिटी बढ़ गई, वैसे ही अनरिकॉर्डेड असेट फायदा हो गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, रेंट रिसीवेबल। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? रिसीवेबल है तो एसेट में। कोई एडजस्टमेंट बची है? आगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत काम की एडजस्टमेंट है। अब चलो ध्यान देना, पुराना रेशियो क्या था? 4:1। देख बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, तो लो, वर्किंग नोट नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर पता है क्या पर आपको? अरे यार पहले निकालना होगा। बोलो, ओल्ड पार्टनर का नाम क्या था? कबीर रेशमा, कबीर रेशमा सुवर्णा। ओल्ड रेशो 4:1। बोल बेटा 4 और 1 की टोटल कितनी आती? पूनम बोल दे रे बेटा, कितनी आई पूनम? 4 और 1 5। फटाफट से थोड़ा सा जवाब दो। बोलो नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बता तो यहाँ पे। बोल सानिका, बोल पूनम, वेदांत, नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 20%। 20% मतलब 0.20, मतलब 1/5। 20% यानी 1/5 है ना? यकीन नहीं आता तो करके देख लो, 5 में से 1 20% ही तो होता है। 50% यानी 2 में से 1 आधा, बराबर है कि नहीं? 25% यानी कितना होता था? 1 चौथकर, एक रोटी का चौथा हिस्सा, 1/4। 25%, 20% यानी 1/5। 1/5 किस किस से मिल रहा है? कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? चेक करो। एक क्वेश्चन बता, नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है 1/5 दोनों से आधा आधा मिल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि 1/5 इससे इतना मिल रहा है, उससे इतना मिल रहा है, और कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि नए पार्टनर को जो 1/5 शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है वो कौन से ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो बताओ सेक्रीफाइस रेशो कितना रहेगा वेदांत? हमने 50-60 बार बोला है। बोल सानिका। वेरी गुड, ओल्ड रेशो। अगर सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, न्यू रेशो भी नहीं दिया है, अगर न्यू रेशो दिया रहता तो ओल्ड और न्यू का डिफरेंस में ले लेता सैक्रिफाइस, बट न्यू रेशो नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइस रेशो को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। मतलब ये नए पार्टनर को 1/5 किस किस से मिला? कबीर और रेशमा से, इन द रेशो 4:1। चलो बेटा 4:1 यानी 4/5 1/5 क्या? अब 1/5 को देख, इस 1/5 को 4:1 में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? 1/5 1/5 1/5 1/5, इसको 4:1 में तोड़ना है, तो इंटू 4/5 और इंटू 1/5। चलो 1/5 को मैंने 4:1 में ब्रेक कर दिया। बोलो कितना है बेटा? 4/25, 1/25। बोलो किसने किसने कितना सेक्रीफाइस किया? के ने सेक्रीफाइस किया 4/25, आर ने सेक्रीफाइस किया 1/25। 4/25 1/25। चलो डिनोमिनेटर सेम करूं? 25 कर दूं क्या दोनों का डिनोमिनेटर?
डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे यहाँ पे ऊपर की नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि दोनों का डिनोमिनेटर 25 और ये 5 × 5 25 हो जाएगा। क्लियर? रेशो के केस में ये एक रेशो है, ये एक रेशो है। पहले मुझे इतना प्रॉफिट मिलता था, अब उसमें से मैंने इतना सैक्रिफाइस कर दिया। ये एक रेशो में से ये रेशो माइनस करना है। दो रेशो का प्लस और माइनस अगर करना है मुन्ना, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लेना पहले, और डिनोमिनेटर सेम करते समय जो नीचे किया सेम चीज ऊपर भी करो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं। देयरफॉर ये सैक्रिफाइस माइनस करो, बताओ न्यू रेशो। सो 4 × 5 20 में से 4 चले गए, बोलो बचा कितना 16। डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो 25 25। ये 1 × 5 5 5 में से 1 चला गया, और ये नए पार्टनर को कितना मिल रहा है, टोटल कर लो दोनों की 5/25। वर्किंग ऐसे ही लिखना 20% और 0.2 और 1.5। सो बताओ न्यू रेशो क्या आया, 16:4:5। अब बताओ नए पार्टनर ने कितना लाया, 5 के लिए 45,000। देयरफॉर 16 के लिए कितना, देयरफॉर 4 के लिए कितना, 5 के लिए उसने लाया 45,000। अच्छा 5 के लिए 45,000, 5 शेयर के लिए 45, तो 1 शेयर के लिए कितना आता है रे बेटा बताओ तो। 5 आम 45,000 के, तो एक आम कितने का, 5 एप्पल के फोन 45,000 के, तो एक एप्पल का फोन कितने का। अरे भाऊ साहेब कसं होणार, हाँ बोल मुन्ना सानी का। 5 एप्पल के फोन 45,000 के, तो एक एप्पल का फोन कितने का। 5 एप्पल के फोन 45,000 के है, तो एक फोन कितने का है। वेरी गुड जानवी, 9,000। एक 9,000 का है ना, 9,000 इज फॉर 1, तो हाउ मच फॉर 4, 9,000 ये 1 के लिए, तो 4 के लिए कितना 36,000। 4 के लिए 36 है, तो 16 ये 4 से कितना गुना है, 4 गुना है। बताओ बेटा फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,44,000 क्या। क्लियर, पक्का क्या, समझ में आया क्या, ऑल सेट, इजी है एकदम। ये मुझे क्या पता चल गया मालूम है क्या, ये पता चला क्लोजिंग कैपिटल 144, 36 और 45 ये दिया हुआ था, ये मैंने बचे हुए दोनों निकाल लिए, क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया। ऑल सेट, अभी ध्यान दो अच्छे से, ये सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखो बैलेंस शीट में और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 144, 36, 45। बैलेंस शीट में लिखो 144, 36 और 45, पता चल गया क्या। और देखो कैपिटल अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया, 144, 36 और 45। थैंक गॉड। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी बांट दो, निकालो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। हाँ बेटा 4 और 3 7, 7.5, 7,500 आया क्या प्रॉफिट। कौन से रेशो में बांटना है, 4:1, ये बांट दिया। इसका दूसरा इफेक्ट दो प्रॉफिट का, दे दिया, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया ना। देख मुन्ना, रिवैल्यूएशन क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इन्होंने बोला था करंट अकाउंट में डाल देंगे डिफरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस मैंने लोन अकाउंट में डाला था, इस बार कहां डालना है, टू करंट। और ये है देखो बुक के अंदर इन गधों ने देना चाहिए था बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिख के, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फिगर कहां से आई, लिखना चाहिए ना ये बैलेंसिंग फिगर है। देखो बाकी सब टिक 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 लगे हुए हैं, देखो बाकी सब टिक टिक लगा हुआ है, ये भी टिक लगा है, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर। इन्होंने बोला था ना पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो भी डिफरेंस रहेगा वो करंट में रूट करना है, और हमने करंट अकाउंट बनाया था क्या,
डाल दो करंट के क्रेडिट में 3000 और 49,500, 3000 और 49,500 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका बैलेंस लिख दो 3000 और 49,500 डैश 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 डैश। बोल करंट अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा बेटा? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा वेदांत? वेरी गुड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लिखो ना फिर, किसकी राह देख रहे हो? करो ट्रांसफर। 3000 और 49,500 कर दिया। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एज इट इज लिखा नहीं, कह रहे हमने क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, हाँ लिखा हुआ। कुछ था इसमें, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। चेक करो तो जरा बैलेंस शीट के सारे आइटम पे टिक लग गया क्या? जो आइटम पे टिक लगा वो आपके आंसर शीट में है, मतलब टैली। कुछ था इसमें, फालतू क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक एडजस्टमेंट अलग थी। इस वाले क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल को न्यू रेशो के हिसाब से एडजस्ट किया और बैलेंस लोन में डाला। इस वाले क्वेश्चन में भी पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट किया और बैलेंस करंट में डाला। और उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पार्टनर्स कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट किया और डिफरेंस कैश में डाला था। कैश करंट, कैश लोन, और इस बार करंट। होशियार बच्चे के लिए एक इशारा काफी है। उसने तीनों क्वेश्चन की नस को पकड़ लिया, और यकीन मानो 12th में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। कुछ था इसमें, इजी पीजी। डन। क्वेश्चन नंबर 11 करो सॉल्व। चलो लो तो बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते देखते इसमें कुछ अलग है क्या। ले मुन्ना, मेरे साथ साथ ही देखो, सॉल्व करने के लिए आपको आज दूंगा भरपूर क्वेश्चन। आ जाओ साथ साथ में देखो, इजी है भी क्वेश्चन, कोई नई एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। आज कितने बजे आए थे रे तुम लोग? 1:15 को ही आगे दे दिया। फिर क्या किया आने के बाद? टेस्ट खत्म कर दी बच्ची की? 12 भी कर लिया? ओके, आप कितने बजे आए थे आज? हाँ 1:30। तू कितने बजे आई थी? 1:30। क्या किया 1:30 को आके? कौन सा क्वेश्चन? 11 तूने भी? अच्छा 11 सभी ने ट्राई किया, 11 12 चल रहा है ना? हाँ तो फिर रुको, फिर 11 में कोई डाउट है कहीं पे? डोंट वरी, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 11 12 ये बच्चे लोग ट्राई कर रहे हैं। आ जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखना सब लोग। एक बच्ची बोल रही 6 नंबर वाला क्वेश्चन करवाना है, जानवी बोल रही 6 नहीं किया हमने। क्या बात कर रहे हो? चेक करो। ओके आ जाओ, 6 तो काफी बड़ा है रे। चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है 6। 6 कैसे छूट गया फिर? 6 कैसे छूट गया? बाप रे, ऐसा गंदा काम हो गया तुम्हारे साथ। मैं अभी करवा देता हूँ, प्लीज ध्यान दो। 6 मैंने करवाने का बोला था ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सानिका 6 नंबर का क्वेश्चन याद दिलवाने के लिए। आ जाओ। समीर एंड निशा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3/4 एंड 1/4। देख ये क्या लिख रही है, कोई करता है क्या? बोले ऐसे सर, मैंने गलत कहाँ बोला कुछ? ध्यान देना। दो पार्टनर थे,
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/4 एंड 1/4। बोलो मुझे रेशियो कौन बता सकता है सिंप्लीफाई करके? वेरी गुड, 3:1, क्योंकि 3/4 1/4 दोनों जगह सेम सेम है ना, 4 गायब कर दो, अलग अलग थोड़ी था, डिनोमीटर सेम ही था ना। और वैसे भी हम भी क्या करते हैं, वही करते हैं, 3 और 1 की टोटल 4, 4 4। इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। सो 3:1 का रेशियो है, 3/4 1/4। आगे बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी मेरे से मिस हो गया था एक क्वेश्चन। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बट इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सेम चीज है जो हमने की है। मुन्ना सब लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या बोला बेटा आगे? फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18। बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का, लाइबिलिटी साइड दे दिया है, एसेट साइड दे दिया है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है समीर निशा का, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, इधर में स्टॉक, फिक्चर, डेटर, आरडीडी, रिसीवेबल, कैश। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 18। बरोबर बैलेंस शीट के अगले दिन इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल आ गया। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट था, इस बेसिस पे जो गुडविल आएगा उतना गुडविल पूनम लेके आ रही है। आज तक के सारे क्वेश्चन में नए पार्टनर ने गुडविल कितना लाया ये दिया हुआ होता था। इस बारे में क्या हुआ मालूम है क्या? नया पार्टनर कितना गुडविल ला रहा है ये दिया नहीं है सीधे तरीके से, आपको वो पहले कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करते 2 सेकेंड में। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल कैलकुलेशन। हाँ बता बेटा कितना था? एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years। ले बेटा 60 45 75 30 45 इन सब का एवरेज निकालो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years कर बेटा, सबकी टोटल करो ना, प्लीज करो बच्चों। 60 40 1 1 70 2 2 40 2 40 2 50 2 55 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5 साल था ना। हाँ तो बोल बेटा कितना आया? 51,000। अरे 2.5 लाख का 1/5 50,000 और 5,000 का 1/5 1,000, 50 और 1 51,000। 255 को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2,50,000 और 5,000। 250 का 1/5 50,000, 5,000 का 1/5 1,000, 50 और 1 51। ये आया एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। कितने दिए बेटा? देयरफॉर गुडविल कितना आ गया? 2,04,000। बराबर है क्या? ये फर्म का गुडविल है, ये पूरे फर्म का गुडविल है। सिंस गुडविल ऑफ द फर्म is 2,04,000, therefore goodwill brought in by new partner will be 2,04,000 multiplied by नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे बेटा? 1/5 इंटू 1/5। चलो 2 लाख का 1/5 कर दो 40,000, 4,000 का 1/5 कर दो 800। कितना आया फिर ये? 40,800 आ रहा है क्या? चेक करो तो इतना गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा। नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आएगा बेटा? 40,800। देखो दिख रहा है क्या? नए पार्टनर ने गुडविल कितना लाया है? 30 और 10 40,000 और 600 और 200 800। ये ही एक अलग चीज थी इस क्वेश्चन में। हो गया। आज तक सारे क्वेश्चन में नए पार्टनर ने गुडविल कितना लाया ये रेडीमेड दिया रहता था। इस बार आपको बस ये वर्किंग नोट की मदद से निकालना पड़ा। ये वर्किंग नोट बना लिया।
नए पार्टनर ने कितना गुडविल लाया, लिख लो वर्किंग नोट। क्वेश्चन नंबर 6, यही एक अलग चीज थी इस क्वेश्चन में आज। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अपने अंदर के जानवर को जगा, सलाइन लगनी चाहिए तेरे को इधर काम करते करते। पूनम थोड़ी सी रफ्तार से लिख बेटा, देख भैया कैसे लिख रहा है, तो लिख फटाफट से एकदम। एक वर्ड लिखती, एक लेटर लिखती, फिर इधर उधर देखती, एक लेटर वैसे मत कर, थोड़ी सी फुर्ती रख अंदर। फुल स्पीड से लिख। ये दुनिया बहुत बेकार है बेटा, कोई वेट करेगा क्या बता मुझे? लाइफ में कब तक धीरे 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 चलते रहेगा सब। कल से ना तुम सब लोग वो लेके आना, क्या बोलते हैं, तो वो जो 12th का मैंने बुक दिया ना तुमको, वो साथ में, अब उसका काम शुरू हो जाएगा कल से। तो कल से, और एक खाली रजिस्टर, 12th का मास्टर स्ट्रोक दिया है मैंने एक सेपरेट, हाँ सम सॉल्व करने के लिए डेली एक सेपरेट बुक, ब्लैंक बुक लेके आना है, नोटबुक, और वो मास्टर स्ट्रोक लेके आना है। हो गया लिखा बेटा? या वो नहीं भी लाए तो भी चलेगा, रुको वो मत लेके आओ, वो हम लोग रखेंगे एग्जाम के लिए, मैं तुमको सेपरेट क्वेश्चन दूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है, सेपरेट दूंगा। हाँ मैं तुमको सेपरेट क्वेश्चन दूंगा, अभी वो करने की जरूरत नहीं, दिवाली के बाद जरूरत पड़ेगी उसकी, तो अभी मत लेके आना, पर कल से सेपरेट नोटबुक लेके आना, एक सेपरेट नोटबुक लाना, ठीक है? हाँ तो ये छोड़ दो क्वेश्चन कि करना है, नहीं हो गए? अच्छा सभी ने गुडविल निकाल लिया क्या? सभी का गुडविल निकाल लिया बेटे सभी ने? अब ध्यान देना, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर में। आ जाओ अब देखो कैसे आपने, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पूरा, यही एक वर्किंग नोट अलग थी, अब ये पूरा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यकीन नहीं आता है तो देखो चेक करवाता हूँ। मुन्ना देख, देख रहे बेटा? हाँ दिख रहा है सभी को? ये समीर का कैपिटल, निशा का कैपिटल, कहाँ लिखेंगे बेटा दोनों का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, चेक करो तो। समीर और निशा का कैपिटल लिख दिया, लाइबिलिटी साइड से शुरू किया मैंने, जो स्टेप्स लिखवा के दी थी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बता सानू? डिस्ट्रीब्यूट, कौन से रेशो में? ओल्ड, 3:1, 3:1, 3 और 1 की टोटल 4, 48,000 अपॉन 4, 12,000, 12,000 इंटू 3, 36 और 12। देखो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रेडिटर्स का क्या करेंगे, कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो? क्रेडिटर्स 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 क्रेडिटर्स, नो, बस बिल पेएबल ओमिट हुआ इतना ही है, क्रेडिटर्स एज इट इज लिख देता हूं 90। उसके बाद बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड खत्म, असेट साइड में स्टॉक पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढ?
स्टॉक स्टॉक स्टॉक, यस स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक 60 का हो गया। पुराना स्टॉक कितने का था 90। भाई साहब 30,000 से स्टॉक कम हो गया, नुकसान हो गया क्या पूनम? बोल कहाँ लिखेंगे उस नुकसान को, बता पूनम। वेरी गुड, पी एंड एल एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक, और स्टॉक में से कम करेंगे। स्टॉक किधर है 90 माइनस 30, ये देखो हो गया 60,000 हो गया ना 90 से, यानी कितने से कम हुआ 30 से। तो रिवैल्यूएशन में 30 लिखना, गलती से 60 मत लिख देना। नेक्स्ट आइटम फिक्सचर, फिक्सचर पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, फिक्सचर 45 हो गया, फिक्सचर 60 से 45 हो गया, बोलो कितने से कम हुआ? वेरी गुड, दो इफेक्ट दे दूं क्या? फिक्सचर कम करो असेट से, 60 माइनस 15 45। नेक्स्ट आइटम देखो, सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर रहा हूं, जो स्टेप्स लिखवा के दी थी ना मां कसम, वैसे ही हर स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टेप्स अगर किसी ने फॉलो किया ना तो वो चाह के गलती नहीं कर पाएगा। डेटर्स और आरडीडी पे एडजस्टमेंट है क्या? डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन फॉर 20%, ये बोल रहा है प्रोविजन 20% की क्रिएट करना है। ये क्या बोल रहा है, प्रोविजन कितने की बनाना बेटा? बोलो 20%। बोलो डेटर्स का 20% कितना होता है? तू बता रहे बेटा 150 का 20% कितना होता है? 1,50,000 का 10% होता है 15,000, तो 20 डबल 30। सो मुझे प्रोविजन इन टोटो कितने की चाहिए? 30 की। बट यहाँ प्रोविजन कितने की है? 15 की प्रोविजन ऑलरेडी है, मुझे टोटल प्रोविजन कितने की चाहिए? 30। तो और फर्दर कितने की प्रोविजन क्रिएट करना है? 1 मोर टाइम, डेटर्स कितने के है 150, प्रोविजन कितने की क्रिएट करना है 20%। सानिका मेरे पास आई, बोले सर नीचे ऑटो वालों को पैसे देने के, मतलब कितने देने के सानू बता। बोली 200 रुपये। फिर ये बोली कि सर रुको, ऑलरेडी मेरे पास 50 रुपये है, तो मैं सानिका को कितने दूंगा? 150। प्रोविजन कितने की क्रिएट करना है? 20%, 1,50,000 डेटर्स के ऊपर ही हर बार 150 का 20% कितना होता है? 30,000। बट ऑलरेडी कितने की प्रोविजन बने हुई है? 15 की। तो और फर्दर कितने की बनानी है? 15 की। तो अभी एडजस्टमेंट सिर्फ 15,000 की है, 15,000 से आरडीडी बढ़ गया देखो। और दूसरा इफेक्ट, पुरानी प्रोविजन में 15 ऐड कर दो, पुरानी प्रोविजन में 15 ऐड करो, डेटर्स पुरानी 15 प्लस ये नई 15, 150 माइनस 30 120 आए क्या? 15 के दो इफेक्ट, ये देखो, ये 15 का एक इफेक्ट एडजस्टमेंट वाला, और ये 15 का दूसरा इफेक्ट एडजस्टमेंट वाला। क्लियर? नेक्स्ट आइटम ये भी हो गया। बिल रिसीवेबल 90, देखो बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो, लिख दो एज इट इज। बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो गया बोल रहा है, कहाँ बोला है बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट? बताओ कहाँ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। हाँ 120 हो गया, बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, रीवैल्यूएशन बढ़ा दो, 30 से बढ़ गया ना, और ये भी बढ़ा दो। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, ढूंढो कैश, कैश, हाँ कैश लाया इसने 120, और गुडविल भी ये कैश में दे रही है। गुडविल कितना आया था बेटा हमारा, बताओ? 40,800। तो भाई साहब कैश कितनी आई? 120 आई प्लस 40,800 आया, और कहाँ है कैश? कैश 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 कैश, बस इतना ही है ना, बस। सो पुराना कैश प्लस 120 प्लस 40,800, पूरा कैश कितना था? 75। पुराना कैश 75, बेटा देख रहे 75 प्लस 140 प्लस 40,800, चेक करो टोटल इतना आना ही चाहिए। आ रहा है क्या? क्लियर? और दूसरा इफेक्ट कैश और गुडविल का, वो तो दो, नए पार्टनर ने गुडविल कैश कैपिटल लेके आया 140, तो नए पार्टनर के सॉरी 120 लाया 140 लाया, 120 और 4800, 120 है। हाँ चेक करो टोटल आ रहा है क्या इतना, और 120 का दूसरा इफेक्ट दो अब, और फिर 40,800 का दूसरा इफेक्ट, और 40,800 ये गुडविल किस किस को देंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। 40,800 एक इफेक्ट आया कैश में, और दूसरा ये देखो, ये मैंने बांट दिया। उसके बाद आगे ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। बिल पेएबल लिखो 15,000, बढ़ गया ना भैया अपनी लाइबिलिटी, बिल पेएबल,
और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो बिल पेएबल। उसके बाद ये भी हो गया, सब खेल खत्म, सब हो गया। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ये आ गया, ये दे दिया पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स में दे दो इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आया था ना अपना, ये देखो लॉस, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बता दो कितना आया। तो ले बेटा, ये कैश 4800 काय की कैश दी रे बेटा, ये दिखा नहीं अपने को। 4800 कौन सी कैश है देखो तो जरा। हाँ कोई तो एक कैश दिख रही है 4800। कोई मिस हुआ है क्या अपना, चेक करना जरा। कोई तो कैश है 4800 का, चेक करो फटाफट से। किश किश समीर के इसमें दिख रही है 44,800 की। ये 4,800 यहाँ पे आने नहीं चाहिए थे यार मेरे हिसाब से, चेक कर दो। ये 4,800 ये अपना अंटी के ने, चेक करो। 150 और 36 186, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर में। ये 4,800 ऐसा कोई आइटम ही नहीं दिख रहा है मुझे तो। ये अपना अंटी है ना, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ये बैलेंसिंग फिगर बैलेंस शीट में, और ये बैलेंस शीट टैली। 1 20 और 75 1 95 1 95 40 2 35 2 35 800। ये 4,800 कोई आइटम होना ही नहीं चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अपनी स्टेप्स गलत हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने स्टेप्स फॉलो किया तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर हमें कैसे समझेगा सही कि गलत है, टोटल करो इसकी। 150 प्लस 36 186, 186 और 30 216, 216 और ये 600, 216 600। ये 4,800 ऐसा कोई आइटम है ही नहीं। ठीक है, ऑल सेट। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।